ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और छोटे छोटे फैक्ट्स डिस्कस करांगे। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। तुसीं चाहो तो उन्होंने एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुसीं साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुसीं साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ नूं अगर तुसीं अवेल करना चाहते हो तो भी तुसीं एप्लीकेशन या वैबसाइट नूं विजिट कर सकते हो। चैनल नूं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। आपां स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन दे विच डिसीज़ कोज्ड बाय वायरस आपां की कीता सी कि डिफरेंट डिसीज़ डिस्कस कीतियां सी। डिफरेंट बीमारियों के बारे डिस्कस किया कि किहड़ी बीमारी, अगर डिटेल में भी डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल आप मलेरिया के बारे डिस्कस किया, डेंगू के बारे डिस्कस किया। ठीक है, हुण अपने लिए ये चीज़ां याद रखनियां किस तरीके नाल रखांगे। सारिया बीमारियां एक ही जगह पर आप इकट्ठियां कर लियां कि वायरस करके किहड़ियां बीमारियां हुंदियां ने। वायरस करके चिकन पॉक्स हुंदा है, वायरस करके ही स्मॉल पॉक्स हुंदा है, वायरस करके ही कॉमन कोल्ड जिहड़ा आपां नूं जुखाम हुंदा है, कॉमन कोल्ड, एड्स की बीमारी, एड्स के बारे आप डिटेल में डिस्कस किया सी। काफ़ी डिटेल के पूरा एक सैशन रहा सी एड्स के, जिस HIV एड्स के बारे दोनों की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा डेंगू भी वायरस करके हुंदा है। मीजल्स बीमारी है जिहड़ी ये भी वायरस करके हुंदी है। मंप्स और रेबीज़ आप डिस्कस किया सी कि किते किसी जानवर की बाइट दे नाल हुंदा है रेबीज़। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई या चमगादड़ा हो गई, इन्हां दे लड़न दे नाल रेबीज़ बीमारी हो सकती। ठीक है, तो इन्हां सारियां बीमारियां दे विच सारियां बीमारियां किहड़े कारण हुंदियां ने? वायरस करके हुंदियां ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी दे विच अपना एग्जाम आएगा तो पूछा जाएगा कि इन्हां दे विचों किहड़ी बीमारी वायरस करके हुंदी है। ठीक है, 4 बीमारियों का ऑप्शन दिता जाएगा, या फिर इन्हां दे विचों किहड़ी बीमारी वायरस करके नहीं हुंदी। ठीक है, उस दे विच भी 4 बीमारियां दित्तियां जाणगियां। तो आपां नूं पता होना चाहिए कि वायरस करके किहड़ी बीमारी हुंदी है। सिमिलर तरीके नाल बैक्टीरिया करके किहड़ी बीमारी हुंदी है? बैक्टीरिया करके टैटनस की बीमारी। ठीक है, तां आपां एंटी टैटनस का टीका लगवाने हुंदे आ। टाइफाइड बैक्टीरिया करके हुंदा है। ट्यूबरकलोसिस जिसनूं आपां TB कहने आ, TB की बीमारी ट्यूबरकलोसिस बैक्टीरिया करके। प्लेग महामारी जिन्हों महामारी कहने प्लेग। कोलरा, प्लेग के बारे भी आप डिस्कस किया सी, कोलरा के बारे भी डिस्कस किया सी। ठीक है, डिफिनथ्रिया, वूपिंग कफ और लेप्रोसी। कोलरा, डिफिनथ्रिया, वूपिंग कफ और लेप्रोसी, टैटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकलोसिस और प्लेग, ये सारिया बीमारियां किस करके हुंदियां ने? बैक्टीरिया करके हुंदियां ने। ठीक है, किहड़ी बैक्टीरिया करके हुंदियां ने? टैटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, कोलरा, डिफिनथ्रिया, वूपिंग कफ और लेप्रोसी। ये यह जी चीज़ां आप डिस्कस कर रहे हैं जिहड़ी तुसीं एग्जाम तो एक दिन पहले पढ़नियां ने। ठीक है, हुण पढ़ लो तो एग्जाम तो एक दिन पहले इसनूं रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि इन्हां दे विच्चों अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा, एक नंबर अपने डायरैक्टली बनेगा। ठीक है, कि किहड़ी बीमारी वायरस करके हुई है, किहड़ी बैक्टीरिया करके हुई है। सिमिलरली किहड़ी बीमारी वॉर्म करके हुंदी है? तो टेप वॉर्म, पिन वॉर्म और फिलैरिसिस। टेप वॉर्म, पिन वॉर्म और फिलैरिसिस। ठीक है, ये 3 बीमारियां होंदियां ने वॉर्म करके। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं प्रोटोजोआ करके काफ़ी इंपॉर्टेंट मलेरिया के उत्ते क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया वायरस करके हुंदा है, बैक्टीरिया करके हुंदा है। कल की क्लास दे विच भी आपां जिहड़ा टैस्ट डिस्कस किया सी उस दे विच आपां डिस्कस किया सी, कल नहीं जदों भी अपनी क्लास हुई सी, तो वायरस, बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ या वोम। किस करके मलेरिया हुंदा है? तो किस करके हुंदा? प्रोटोजोआ करके हुंदा है। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, काला अजर, काला अजर के बारे भी अपने पूरी क्लास डिस्कस की सी। ब्लैक फीवर भी कहा जाता है जिसनों। ठीक है, इंपोर्टेंट बनेगा। लिफरोसिस भी लिफरोसिस कहा जाता है शायद। काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया, तीनों बीमारियां प्रोटोजोआ करके, सिमिलरली वॉर्म करके टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, फिलैरिसिस, बैक्टीरिया करके टैटनस की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी और प्लेग की बीमारी, कॉलरा हो गया, डिफिंथरिया, वूपिंग कफ और लेप्रोसी। वायरस करके चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, मीजल्स, मम्प्स और रेबीज। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने बीमारियों के बारे पूछा जाता है जी कि ज़्यादा संक्रमित होंदियां ने। ठीक है, हुण जिवें कोविड-19 है रिसेंटली न्यूज़ दे विच रहा, तो कोविड-19 किस करके होंदी है? कोविड-19 भी वायरस करके होंदी है। ठीक है, आप कहते करोना वायरस, हर एक नूं याद ही होएगा करोना वायरस कहा गया। तो वायरस क्यों कहा गया? क्योंकि यह वायरस करके हो रही है। नैक्सट चलते हैं अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। तो जिस जी हुण बीमारी है तो एक सिंगल बीमारी किहड़ी बॉडी पार्ट नूं इफेक्ट कर रही है? तो एड्स, एड्स किस नूं अफेक्ट करती है? इम्यून सिस्टम नूं, बॉडी के उस हिस्से नूं नुकसान पहुँचाती है जिहड़ा हिस्सा अपना बीमारियां दे नाल लड़दा है। इम्यून सिस्टम किहड़ा हिस्सा हुंदा है? जिहड़ा बीमारियां दे नाल लड़दा है। तो किहड़े हिस्से नूं नुकसान पहुँचाती है एड्स बीमारी? अपने बीमारियां वाले लड़न वाले हिस्से नूं, यानी कि एंटीबॉडीज़, अपनी बॉडी दे विच जिहड़ी एंटीबॉडीज़ हुंदियां ने उन्हां नूं खत्म करना शुरू करती है एड्स बीमारी। तो HIV वायरस इन्हां नूं खत्म कर दिंदा है। अस्थमा, अस्थमा दे विच ब्रोंकियल मसल्स, जो किसी परसन नूं अस्थमा बीमारी हुंदी है तो उस दे विच ब्रोंकियल मसल्स खराब हो जाते हैं। ब्रोंकियल्स गले दे विच मसल्स हुंदे ने वो खराब हो जाते हैं। गले दे विच कह गए जिहड़ा अपने फेफड़े हुंदे ने, लंग्स, फेफड़ियां दे विच ब्रोंकियल मसल्स हुंदे ने, उत्थे उन्हां नूं दिक्कत आ जाती है जिस करके साह लैण दे विच परसन नूं प्रॉब्लम आती है। अस्थमा की बीमारी। जॉन्डिस और हैपेटाइटिस, हैपेटाइटिस के उत्ते अपने पूरे एक सैशन डिस्कस किया सी। तो इन्हां दे विच किस चीज़ नूं प्रॉब्लम आती है? लीवर नूं, लीवर नूं प्रॉब्लम आती है। जिगर, पंजाबी दे विच जिगर कहने हैं, लीवर। निमोनिया और TB दे विच, निमोनिया और TB दे विच लंग्स दे विच प्रॉब्लम आती है। निमोनिया हुंदा जदों या TB हो जाता परसन नूं तो किस दे विच प्रॉब्लम आती है? लंग्स दे विच, फेफड़ियां दे विच दिक्कत आ जाती है बॉडी परसन दे। ठीक है, नैक्सट डायबिटीज़ दे विच, डायबिटीज़ दे विच पैनक्रियाज और ब्लड, पैनक्रियाज और ब्लड दे विच प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि खून दे विच की हुंदा है कि शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है जिस करके अपने शरीर का हर एक हिस्सा दर्द करना शुरू करता है डायबिटीज़ दे विच और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ग्वाइटर, ग्वाइटर दे भी गले की बीमारी है। ग्वाइटर दे विच जिहड़ा थायराइड ग्लैंड है, गले दे विच थायराइड ग्लैंड हुंदा है, उस दे विच प्रॉब्लम आ जाती है ग्वाइटर दे विच। मलेरिया, मलेरिया दे विच स्पलीन दे विच प्रॉब्लम आती है, स्पलीन। पैरालिसिस, पैरालिसिस दे विच नर्व एंड लिंब, पैरालिसिस का मतलब ये हुंदा है कि हर एक हिस्सा अपना खड़े आंदा है तो अपना हिस्सा किस करके काम करता है? लिंब यानी कि बॉडी पार्ट्स और नर्व सिस्टम करके काम करता है। तो नर्व और लिंब दे विच प्रॉब्लम आती है पैरालिसिस दे विच। पायरिया, पायरिया दे विच टीथ, दंदां की प्रॉब्लम आती है पायरिया बीमारी दे विच। पायरिया बीमारी दे विच दंद कमज़ोर हो जाते हैं, ईजली डिगने शुरू हो जाते हैं। पायरिया बीमारी कैल्शियम की कमी करके हो जाती है। ठीक है, याद रखनी है। ठीक है जी, इस तरीके नाल होर भी डिफरेंट पार्ट्स अगर आप डिस्कस करांगे, आप की करांगे कि फाइनली बेसिकली शेड्यूल बनाया है कि ब्लड के बारे क्लास आप कहा सूँ वो भी डिस्कस कर लाँगे। ब्लड के रिलेटेड अगर आप गल करिए पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लाँगे कि हार्ट किस तरीके नाल काम करता है, तो ब्लड दे विच की फैक्टर्स ने, किहड़ी चीज़ां होंदियां ने। फॉर एग्जांपल RBC के बारे डिस्कस किया सी अपने, WBC के बारे डिस्कस किया सी। ये सारे फैक्टर आप डिस्कस कर लाँगे अपनी ब्लड की क्लास दे विच। इस तो इलावा एक ब्रेन की क्लास ले लाँगे, इन्हां दे फैक्टर्स बारे, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे आप डिस्कस करांगे। हुण ह्यूमन बॉडी की अगर आप गल करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े कि हर साल अगर आप कुछ पिछले साल के एग्जाम्स की गल करते हैं या फिर पंजाब गौरमेंट के किसी भी एग्जाम की गल करते हैं,
ਹੈਲਥ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन, इंसान के शरीर की सब तो वड्डी और स्ट्रोंगेस्ट बोन पहले डिस्कस कर चुके हैं फीमर बोन है। फीमर बोन पट दे विच हुंदी अपनी फीमर बोन, तो सब तो वड्डी हड्डी किहड़ी अपनी शरीर की फीमर। सिमिलरली सब तो छोटी हड्डी वड्डी हड्डी किहड़ी है फीमर, सब तो छोटी है स्टेप्स हड्डी। स्टेप्स हड्डी कित्थे हुंदी है कंन दे विच। स्टेप्स इन ईयर, ईयर दे विच स्टेप्स हड्डी स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है। नंबर ऑफ सैल्स, तो सब तो ज़्यादा सैल अपनी बॉडी दे विच कित्थे ने, सब तो ज़्यादा नहीं कहांगे, सब टोटल सैल अपनी बॉडी दे विच सब टोटल सैल किन्ने ने 75 ट्रिलियन। 75 ट्रिलियन सैल ने अपनी शरीर दे विच। टोटल नंबर ऑफ सैल किन्ने ने 75 ट्रिलियन। WBC हुणे आपां गल करके हटे हैं RBC और WBC दे बारे कि ब्लड दे विच RBC हुंदे ने, WBC हुंदे ने, प्लस प्लेटलेट्स हुंदे ने। ठीक है, पूरी सैशन डिस्कस करांगे। तो जिहड़ा WBC है WBC दे विच भी अगे क्वेश्चन पूछे जांदे सब तो बड़ा WBC किहड़ा है और सब तो छोटा WBC किहड़ा है। तो सब तो बड़ा मोनोसाइट है और सब तो छोटा लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट सब तो बड़ा, लिम्फोसाइट सब तो छोटा WBC है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी दे विच ही कुछ और फैक्ट्स ने। टाइम टू कंप्लीट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यानी कि बेसिकली जिहड़ा ब्लड है, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है ब्लड नू, सिर्फ 20 सेकंड। अपने ह्यूमन बॉडी दे विच ब्लड नू सर्कुलेट करने के लिए पूरे सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है। यूरीन का pH, यूरीन का pH पूछा जाता है, pH ऑफ यूरीन आप उस भी डिस्कस किया अपनी जी नॉर्मल क्लास आप डिस्कस की वन लाइनर क्लास। तो 6.5 तो लैके 8 तक का pH होंगे। मैंसुरेशनल साइकिल, वूमेंस दे विच मैंसुरेशनल साइकिल होंगे। मैंसुरेशनल साइकिल 28 डेज, हर 28 दिनों बाद होंगे। मैंसुरेशनल साइकिल किन्ने टाइम च रिपीट होंगे, 48 दिनों के विच, सॉरी 28 दिनों के विच। और इसे नाल पूछा जाता है मैनोपोज कि मैंसुरेशनल साइकिल है जिहड़ा किहड़ी उम्र तक बंद हो जाता है। वूमेंस दे विच किहड़ी उम्र तक बंद हो जाता है, 45 तो लैके 50 साल की उम्र तक। 45 तो लैके 50 साल की उम्र तक वूमेंस दे विच मैनोपोज एज कहा जाता है उसनूं, यानी कि मैंसुरेशनल साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है। ब्लड क्लोटिंग टाइम, जिहड़ा ब्लड है अपनी ह्यूमन बॉडी का ब्लड है, एक क्लोट होने दे विच कितना टाइम लगता है। क्लोट यानी कि जिवें आपां अपने कोई सट लगदी है तो ब्लड क्लोट करता है। ठीक है। ब्लड की करता है उस जगह के उत्ते इकट्ठा हो जाता है, उसनूं रोकदा उत्थे आपां कहंदे सुੱਕ जाता है, पपड़ी जी जिहड़ी बन जाती है उसनूं ब्लड क्लोटिंग कहंदे आपां। ते जिहड़ी ब्लड क्लोटिंग है वो एक हैल्दी इंसान दे विच एक परसन हुंदा जिहदे विच प्लेटलेट्स की कमी हुंदी है, जिस करके उहदा ब्लड क्लोट नहीं करता। ठीक है। उसकी गल नहीं कर रहे, एक हैल्दी इंसान दे विच 3 तो लैके 5 मिनट लगते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है जी। ब्लड क्लोटिंग के लिए कितना टाइम लगता है, 3 तो लैके 5 मिनट। नेक्स्ट नॉर्मल बॉडी टैंपरेचर, अपने शरीर का आम टैंपरेचर कितना है। आम टैंपरेचर 37 डिग्री सैल्सीयस। इंसानी शरीर का आम टैंपरेचर की गल करिए तो कितना टैंपरेचर है, 37 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है। ब्रीदिंग रेट, इंसान एक आम इंसान 1 मिनट के विच कितनी बार साह लैंदा है, तो 12 तो लैके 18 बार। ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 तो लैके 18 बार। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड केड़ा है, थायराइड है। और लार्जेस्ट ग्लैंड केड़ा है, लीवर। ये आप पहले भी डिस्कस किया कि सब तो बड़ी ग्रंथी ग्लैंड आई थिंक ग्रंथी नूं कहंदे ने, तो लीवर जिगर सब तो बड़ी ग्रंथी है। ठीक है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड केड़ा है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सब तो बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। सिमिलर तरीके नाल लार्जेस्ट आर्टरी सब तो बड़ी आर्टरी आप डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे आप डिस्कस करांगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जिहड़ा हार्ट है, 2 तरीके की अपने शरीर के नाड़ियां होंदियां ने, एक आर्टरी हो गई, एक वीन्स हो गई। ठीक है। तो आर्टरी और वीन्स के विचों भी क्वेश्चन पूछे जाते सब तो बड़ी आर्टरी केड़ी है और सब तो बड़ी वीन केड़ी है। तो सब तो बड़ी आर्टरी है अरोटा।
ਅਰੋਟਾ ਆਰਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੱਲਾ ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਨ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HB ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ ਬੋਡੀ, HB ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ। HB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੋਂ? ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੀਟਰ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰਲ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦੁਆਰਾ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦੁਆਰਾ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਈ ਵੈਨ ਹੋਇਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਕਿਸਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਲੂਇਨ ਵੋਹਿਕ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਓਸਟ੍ਰਿਚ ਦਾ ਅੰਡਾ। ਓਸਟ੍ਰਿਚ ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਡਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਸਟ੍ਰਿਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਸਟ੍ਰਿਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਓਵਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, RBC, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, RBC। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਪਰਮ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ RBC। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਫੀਮੇਲ ਓਵਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਰਵ ਸੈੱਲ। ਐਸੇ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿਗਨਲਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ यानी कि सिंगल सैल। यूनीसैलूलर का मतलब है सिंगल सैल। तो सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म किहड़े ने, क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाता है, इन्हां दे विचों किहड़ा सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म है या फिर इन्हां दे विचों किहड़ा सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अमीबा, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इन्हां दे विच सिर्फ एक सैल हुंदा है।
ठीक है। जिवें आपां कहने कि अपना शरीर है जिहड़ा काफ़ी सारे सैलों तो बनया होया, आपां हुणे डिस्कस कीता सी 75 ट्रिलियन सैल अपने बॉडी दे विच ने, 75 ट्रिलियन सैल अपनी बॉडी दे विच ने। तां सिंगल सैल अमीबा दे विच एक सिंगल सैल हुंदा है, प्रोटोजोआ दे विच एक सिंगल सैल हुंदा है और बैक्टीरिया दे विच एक सिंगल सैल हुंदा है। मल्टी सैलूलर आपां एक मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म आ, इस दे विच एक तो ज़्यादा सैल ने, यानी कि कोई भी जानवर या इंसान, ठीक है। हुण प्रोकारियोट्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोट्स जिन्हां दे विच जिहड़े सैल हुंदे ने उन्हां दे विच न्यूक्लियर मैंबरेन नहीं हुंदी, और यूकारियोट्स जिन्हां दे सैल्स दे विच न्यूक्लियर मैंबरेन हुंदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सैल्स द ऑर्गेनिज्म हूज सैल लैक्स अ न्यूक्लियर मैंबरेन, ओह जीवाणु जिन्हां दे सैलां दे विच न्यूक्लियर मैंबरेन नहीं हुंदी। न्यूक्लियर मैंबरेन की हुंदी है, दीवार हुंदी है सैलां दी, जिहड़ी बाहरली परत हुंदी है ओह नहीं हुंदी। तां किन्हां दी नहीं हुंदी? प्रोकारियोट्स दी नहीं हुंदी, और जिन्हां दी हुंदी है उन्हां नूं की कहा जांदा है? यूकारियोट्स, उन्हां नूं यूकारियोट्स कहा जांदा है। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन दे विच आपां काफ़ी इंपोर्टेंट जानकारी डिस्कस कीती है। एग्जाम दे विच पक्का 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस क्लास दे विचों पूछे जाणगे। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।